बहुत से लोग जो हरिनाम दीक्षा होती है उसको साधारण दीक्षा मानते हैं, साधारण में ही लेते हैं। देखो, कलियुग में जो है, कलियुग में हरिनाम ही साधना है। बोलते हैं दीक्षा पुरुष चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिब्बा स्पर्श आचंडाल सवारी उद्धारे। अगर किसी को सदगुरु पदाश्रय हुआ नहीं, लेकिन वो हरिनाम ग्रहण करते हैं, तो बिना दीक्षा प्राप्त हुए भी वो परम मंगल साधन कर सकते हैं। सबको संसार चक्र से मुक्त होने का उसको उपाय मिल जाता है। उसको नाम में इतनी शक्ति है। नाम होते सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम, ब्रह्मामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति इत्यादि सब नाम से होता है, हरिनाम से। हरिनाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा समझने से उसका हरिनाम करके विशेष कुछ फल प्राप्त होता नहीं है। हरिनाम को ये भगवान के अभिन्न स्वरूप जान करके, जब नाम के साथ भगवान विद्यमान है, नाम के साथ ही ये प्रेम हमको मिलेगा। ऐसे जो भगवत चरण आश्रय करके जो इस तरह से नाम को आश्रय करते हैं, अचिरात नाम के फल जो प्रेम वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे नहीं है। एक नामे करे सर्वपाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोदय। इतना कुछ होता है नाम में। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, समस्त पाप को, पाप माने पाप प्रवृत्ति नष्ट कर देता है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते हैं। नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन शरण पूजन पदेशमन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कोई अगर संपूर्ण जाजन कर भी नहीं पाता है, नाम से ही नवविधा भक्ति जाजन हो जाता है। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। और इसका आनुषंगिक फल माने संसार के प्रति जो हमारे मोह ममता, हमारे भोग वृत्ति, हमारे वासना, ये है नाम के आनुषंगिक फल, माने मुख्य फल नहीं है। नाम करते हैं इसका मतलब नाम का आनुषंगिक फल है। मुख्य फल है राधारानी के चरण में प्रेम, वो मिलेगा। और आनुषंगिक रूप में ये संसार क्षय, ये विषय वासना, ये सब ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे मान लो हम चूल्हा चेताए हैं रसोई के लिए, ठंडी मौसम है, चूल्हा चेता है, लकड़ी का चूल्हा, तो उजाला हो रहा है चारों ओर। हम उजाला होने के लिए रसोई नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रसोई करने के लिए, खाने के लिए। लेकिन उजाला हमको फ्री मिल रहा है। फिर ठंडी लग रही है, हमको ताप भी मिल रहा है, गर्म भी लग रहा है, ताप भी रहे हैं। तापने के लिए हम चूल्हा चेता है नहीं, हम रसोई के लिए चेता है, हमारा उद्देश्य रसोई करना। लेकिन ये फ्री मिल रहा है, ताप भी मिल रहा है, उजाला भी मिल रहा है, ये फ्री। ऐसे ही नाम के फल है प्रेम और आनुषंगिक, ये फ्री मिलेगा, फ्री गिफ्ट। संसार वासना ये सब ऑटोमेटिक, इससे मुक्त होने के लिए तुमको चेष्टा करने की आवश्यकता है नहीं। तुम अहर्निश निरापराध चित्त होकर के प्रभु के चरण में मन रख करके तुम नाम करते जाओ। नाम के बल से स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर जो वासना, भोग प्रवृत्ति इत्यादि जो है, अविद्या, इस जड़ता, ये सब ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा अनुषंगिक रूप से। क्या जिन गुरुजी से नाम प्राप्त किए हों, हरिनाम प्राप्त किए हैं, उनमें पूर्ण निष्ठा ना होकर के हम नाम करें तो क्या नाम के बल पर हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा? क्या? जैसे जिन गुरुजी से हमने हरिनाम प्राप्त किया, हरिनाम दीक्षा जिनसे मिली है, उन गुरु के श्री चरणों में उतनी निष्ठा नहीं है, पूर्ण निष्ठा नहीं हो, तो क्या हरिनाम के बल पर उसी जन्म में प्रेम प्राप्त हो जाएगा? हाँ, तो अगर निष्ठा लेकर के भजन करता है, अकल्याण नहीं होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो तो गुरु निष्ठा अवश्य जरूरी है, अनअवॉइडेबल। तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, उसको जरूरी है निष्ठा।
फिर अगर गुरु निष्ठा कम है लेकिन हम नाम करते हैं को, हाँ अकल्याण होगा नहीं, अमंगल होगा नहीं, ठीक है, लेकिन प्रेम प्राप्ति तुमको फिर आना पड़ेगा दोबारा। हरिनाम के बल पर ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अगर गुरु में निष्ठा तो पहला गुरु निष्ठा। हरे कृष्ण महामंत्र को ही कलयुग में महत्वपूर्ण मंत्र क्यों बताया है? नाम तो और भी है। नाम तो ये तो पुराण में कहते हैं, हरिनामो 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 केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिर अन्यथा। कलौ 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 माने कलियुग में। कृत्य जद दहति विष्णु तेतया जजते मुखी दापरे परिचर्य कलौ तद हरि संकीर्तनात्। कलियुग में ये हरि नाम संकीर्तन, ये तो ये श्रीमद् भागवत कहते हैं, ये तो सब पुराण कहते हैं। हरि नाम, ये हरि नाम महामंत्र नाम। और हरे कृष्ण महामंत्र नाम ये ब्रह्मांड पुराण में है, पुराण में है, ब्रह्मांड में। ये हरि नाम महामंत्र जप करके वृषभानु बाबा और राधा रानी को कन्या रूप में प्राप्त किए हैं, ये हरि नाम महामंत्र जप करके। पुराण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में देख लीजिएगा ना, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवत पुराण ऐसा है ना। अच्छा, अभी जो है हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु ने भी इसको शक्ति समन्वित करके ब्रह्मांड में, हाँ ये तो है। महाप्रभु भी ये जाते समय पहले जब महाप्रभु का अवतीर्ण काल, उस समय महाप्रभु ये नाम को शक्ति समन्वित करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं। हरिनाम महामंत्र वो शक्ति समन्वित मंत्र है। इस मंत्र गुरुकरण किया नहीं लेकिन हरिनाम करता है, उसको भी ये इसमें इतनी शक्ति है, उसको परम मंगल साधन करने में सामर्थ्य है। क्या बताऊं, ये दूसरे का बात मत कहूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हम जब गुरु सान्निध्य प्राप्ति नहीं हुई तो हम बहुत शास्त्र अध्ययन करते थे, हमारे साधन जीवन, क्या करूं, अब गुरु है नहीं, क्या करें। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो वहाँ एक लाइब्रेरी है, वहाँ 9 लाख ग्रंथ है, 9 लाख, बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत विशाल, 10 मंजिला लाइब्रेरी है, सिर्फ किताब। तो वहाँ के एक स्टाफ था वहाँ, वो हमको ग्रंथ तो देता था, हमको स्टॉक में ले जाता था। धर्म ग्रंथ का एक आलादा एक फ्लोर है, वह धर्म ग्रंथ है। तो हम देख देख के एक धर्म ग्रंथ लेके पढ़ते थे, क्या है इसके अंदर, पढ़त तो क्या है। कभी तो तंत्र मार्ग, कभी जोग मार्ग, कभी हठ मार्ग, कभी भक्ति मार्ग, कभी माने कई साल तो हमने सिर्फ ग्रंथ के अंदर डूबे रहे। तत्व क्या है, हम क्या करना है, हमको गुरुकरण हुआ नहीं। लेकिन सब ग्रंथ में हमने देखा जो भगवान नाम, नाम ही श्रेष्ठता। तो हमने क्या करें, गुरुकरण तो हुआ नहीं, तो हम हरे कृष्ण मंत्र को छाट लिया। और इसे कोई हम अंगली में करते, गिनना तो आता नहीं है, माला पाला है नहीं, ऑफिस में जाते हैं गिनते गिनते जाते हैं। लेकिन इस समय हमने बहुत कुछ हमको मिला है, बिना गुरु का हमको प्रैक्टिकली हमको बहुत कुछ मिला है। ये मैं अपने जीवन के बात कह सकता हूँ, विशेष क्या कहूँ, अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। इसलिए हम ये तर्क के विषय नहीं है, मैं अपने अनुभव के विषय है। हम उसमें अकेला रहते थे, अकेला एक मकान में रहते थे, घर किराया लेकर के। हमको तो परिवर्तन लाना है, 3 तला के ऊपर एक मकान ले ली, घर ले लिया। नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी में जाते नहीं थे, घूमते फिरते थे, बस अकेला रहते थे, जंगल में जाके बैठे रहते थे और दिन रात ग्रंथ लेके पड़े रहते थे, ऐसे ही। और तीर्थ जाते थे, आज ये तीर्थ, वो तीर्थ, वो तीर्थ, वो तीर्थ, कभी कुंभ, कभी आहार भी शुद्ध, सिर्फ उबला हुआ चीज़ खाते थे। जीवन भी ऐसा था, ऐसे ही। मैंने 5 साल हम क्या करेंगे, अपने वही अभ्यास किया सिर्फ। जब हम घर छोड़ेंगे तो हमको तो जंगल मंगल में रहना है, फिर हमको खाना थोड़ी मिलेगा, तो भाई चलो अभी से अभ्यास करो। पॉकेट में पैसा है, एक मुट्ठी चाना खा के रह रहे हैं, बोलो एक पागलपन है ना।
जब हम साधु बनेंगे तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा? तो भाई अभी से अभ्यास करो। चावल खाना छोड़ दिया, कभी उबला हुआ चीज़ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। ऐसे 5 साल हमने अनुशासित जीवन व्यतीत करा है महाप्रभु की कृपा से। 5 साल धूप में ठहरे रहते थे जी, भाई गर्मी सहन करना है, ठंडी में खाली बदन, कोई मतलब नहीं, ठंडी में ठहरे हैं पोष माघ महीना में खाली बदन, अब सहन करें। जब हम साधु हो जाएंगे फिर तो हमको ठंडी सहन करना पड़ेगा, हमको कंबल कहाँ मिलेगा। ऐसे 5 साल ऐसे पागलपन किया हमने। तो कहने का मतलब है हमारे प्रैक्टिकल है। हम ये तो जो कह रहे हैं ये कोई शाब्दिक नहीं, शास्त्र अध्ययन करके नहीं, हमारे प्रैक्टिकल जीवन है। हम उस समय अखंड हो राधा रानी की कृपा से नाम करा लेते थे, हमारे द्वारा नाम करते थे। घर में आकर के हरे कृष्ण मोहम्मद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कुछ नहीं करना है, नाम करो नाम करो नाम। नाम करते करते कभी कभी तो ऐसे दशा हो जाती थी, एकदम जैसे इतना नशा कर लिया, शब्द निकालता नहीं है, चल नहीं पाते, जैसे एक गिर जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे। ऐसे नाम करते, अकेला, घर में कोई है नहीं, दरजा बंद करके, सुबह से शाम तक कोई मित्र नहीं, और अनजान प्रदेश, कोई हमको जानता नहीं है, हम किसी को जानते नहीं हैं। अब क्या करें, बैठे 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 ऐसे। तो हमने उस समय नाम के कुछ कृपा तो राधा रानी हमको, इसलिए हम कहते हैं भाई हरि नाम करो, इसको साधारण मत समझो, इसको कोई शब्द मत समझो, जो ये नाम करने से कुछ नहीं होता है, बहुत कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। नाम नमी अभिन्न, नाम ही तो सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रमोदगम। अगर देखी जाए तो 500 वर्ष के अंतर्गत 80% साधु तो हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के ही सिद्ध हुए हैं। ब्रज में अगर देखा जाए प्रेम प्रदायिनी शक्ति, दीक्षा लेने से भी, अगर कोई साधक दीक्षा भी लेते हैं, वो तो सुबह शाम एक बार मंत्र ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन करते हैं हरि नाम। दीक्षा लेने से अन्य मंत्र नहीं करते हैं, वो तो ऋषि परंपरा, बस परंपरा से जोड़ना है, करना है हरि नाम, खराब हरि नाम ही करेंगे सब। जो दीक्षा लिए हैं वो भी हरि नाम ही करेंगे। ये बहुत बड़ी महिमा। ये तो महिमा कौन बताए? इसका महिमा कौन कीर्तन? जो कीर्तन करता है, जो अखंड रूप से नाम साधन करने का कोशिश करता है, तो अचिरात तो राधा रानी की कृपा अवश्य वो देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य देखेंगे राधा रानी की कृपा। निष्ठा जैसे इष्ट में और जैसे गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, वैसे नाम में भी निष्ठा, नाम में भी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। निष्ठा विश्वास, तो नाम अवश्य फल प्रदान करेंगे। एक नाम को लेकर के, हाँ, और जपना ज़्यादा नाम नहीं है। कोई कहते हैं बाबा राधे राधे जपता हूँ कुछ समय, होली नाम महामंत्र, आज राधा नाम में मन लगता है। हमारे राधा नाम तो कोई भी कीर्तन करो, सब प्रिय नाम कीर्ता एवं व्रतो सब प्रिय नाम कीर्ता जतानुराग ज्योतिचित्त उच्च हसति अथ रोदति रौति गायति उन्माद नृत्यति लोकबाज्या। सब प्रिय नाम कीर्तन, कीर्तन करते करते सब नाम में प्रेम होता है, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। लेकिन यह है मंत्र, हरि नाम यह है मंत्र, महामंत्र। महामंत्र मतलब सब मंत्र के अंदर, सब मंत्र के राजा, इसलिए इसको कहते हैं महामंत्र। महा माने सर्वोपरि, इसको कहते हैं महामंत्र। तो मंत्र और नाम अलग चीज़ है। नाम तो करना अच्छा है, करो, कीर्तन करो, गान करो, लेकिन मंत्र का अलग शक्ति है। एक हर मंत्र का एक एक शक्ति है। जैसे ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री का तुम जप करोगे, वहाँ राधा कृष्ण आएंगे नहीं, वहाँ तो बात निर्विशेष ज्योति प्रकाश होगा। पहले तो तुमको ज्योति दिखेगा निष्ठा लेकर के, फिर ब्रह्म ज्योति आकर के तुमको अणु परमाणु में व्याप्त हो जाएगा। यह है उसका फल है ब्रह्म ज्ञान। तो जिस मंत्र का जो फल है वो मिलेगा। ये हमारे हरिनाम महामंत्र का फल है प्रेम।
राधा कृष्ण जुगल चरण में प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम ही प्रयोजन, क्योंकि प्रेम बिना भगवान किसी के वश में आती नहीं है, भगवान किसी के वश में होती नहीं है। एकमात्र प्रेम ऐसे हैं जो भगवान प्रेम में वशीभूत होकर अपना भगवत्ता भूल के उसके पीछे पीछे गमन करना, रमन करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे पीछे जाओ, भक्तों के पीछे पीछे ही उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए प्रेम, भगवान वशीभूत हो जाते हैं प्रेम में। इसीलिए प्रेम प्राप्ति के लिए हमारे हरिनाम संकीर्तन जो है, हरिनाम महामंत्र जप, और 3 प्रकार जप है, वाक्यज, मानस और उपांशु। वाक्यज है उच्च स्वर में, जहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है वहाँ उच्च स्वर से हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उपांशु है होठ हिला करके, जहाँ रास्ते में चलते हैं उस समय हरे कृष्ण, ये उपांशु जप इसको कहते हैं। और एक है मानस जप। मानस जप है जहाँ कोई आवाज़ नहीं, एकदम माने ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके साधक स्नान ध्यान करके जहाँ रम जाते हैं, एकदम आनंद में शांति में जब बैठ जाते हैं, उस समय ये मानस जप चलेगा। उस समय मानस जप, कोई आवाज़ नहीं, जीवा भी हिलेगा नहीं, जैसे भीतर में हम श्रवण कर रहे हैं, कोई हमारे टेप रिकॉर्ड बाज रहा है और हम उसको श्रवण कर रहे हैं, बस जीवा हिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छा है। इसमें अणु परमाणु जो है ना, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अणु परमाणु तुम करके देखना, उसके बाद देखना, 1 घंटा अगर करोगे ना, 1 घंटे के बाद देखना तुम्हारी इतना चित्त प्रसन्न हो जाएगा। करके देखना एक दिन, जब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्वरण चलेगा, जीव हिलेगा नहीं, बस ध्यान कर रहे हैं, जैसे नाम महामंत्र का ध्यान कर रहे हैं हम ऐसे। तो ये 3 प्रकार है ना। और नाम करने से निजी अनुभव थोड़ा सा बताओ, नाम के द्वारा कुछ और बोल तो दिया ना, नाम करते करते धीरे धीरे शब्द अनुभव करना शुरू करें साधक। तुम करो, तुमको भी अनुभव होगा जो करेंगे। हाँ, एक बात है, नामापराध नहीं होना चाहिए। संत अपराध, नामापराध, किसी का निंदा नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। तो फिर अचिरात तुम नाम के फल जो प्रेम, तुम बहुत जल्दी अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। और अपराध होने से फिर तो जाकर के नाम करने से भी विशेष कुछ लाभ नहीं होगा। जब प्रेम सरोवर में आप विराजते थे तो नाम जो है करते करते ऐसी तन्मयता में आ जाते थे कि माला का भी ज्ञान नहीं रहता था, कितनी माला है। वो तो करते करते जब मन और तल्लीन हो जाता है तो फिर शंखा करो, वो ध्यान रखना झमेला हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। मन को हटा करके इसको खींचना को कष्टदायक, उसको मन को हटाना, एकदम हटाना ही है नहीं। उस स्थिति में तो बस एक शंका रख लो, जो अपने 1 घंटा में इतना नाम करते हैं, माला कर रहे हैं, हमारा शंका है ना, 1 घंटा में कितना नाम करते हैं, इतना नाम। तो ठीक है, जितना समय तुमने ध्यान धारणा कर लिया, उसके बाद तुमने देखा, घड़ी देखा कितना समय हमने चिंतन किया, इतना समय, इसमें कितना नाम हो सकता है, मान लो हमारा 50,000 हो सकता है। ठीक है, 10-20 माला कम करके तुम शंका रख लो ऐसे, लेकिन उसमें मन को हटाना नहीं चाहिए। मन को हटा करके शंका की तरफ। जब लीला चिंतन में चले जाते हैं तो नाम तो रुक जाता है, उस समय शंका चलता नहीं है। कभी देखा है कि आप शंका चलता नहीं है, बेकार बात है। शंका चलेगा और लीला चिंतन भी होगा, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष शंका करते ही नहीं। हमारे गुरु देखो शंका करते नहीं थे, श्री जी प्रभु कभी शंका किए नहीं है। 24 घंटे चल रहा है और निश, वो शंका क्या करेगा यार? एक पल के लिए जब नाम बंद नहीं होता है तो शंका क्या करेगा?
मतलब ही नहीं है। हाँ। शंखा, इस हम लोगों के अंदर एक भ्रांत धारणा, जे माला लेकर नाम करने से ही नाम ये भजन होता है, माला लेकर नाम नहीं करने से भजन नहीं होता है। वास्तव में माला, नाम से माला का कोई संबंध नहीं है। नाम स्वयं संपूर्ण भगवान के रसगुण विग्रह। शंखा रखने के लिए, नाम को आगे बढ़ाने के लिए, भजन हमारा हो रहा कि नहीं, कितना हो रहा, वो एक निर्धारण करने के लिए हमको माला का प्रयोजन है। लेकिन नाम अगर माला छोड़ के भी हर समय अगर नाम करते हैं तो नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं। इसीलिए महाप्रभु कहें, उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लाए, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्ध है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे मुख बंद नहीं करना एक पल के लिए भी। भजन हो ना है, नहीं हो, क्या हो, कब भजन करेंगे, सब छोड़ दो, सब झगड़ा ही छोड़ दो। बस एक पल, एक क्षण भी हमारे मुख से हरि नाम जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास करो, इसमें तुम्हारी सर्वसिद्धि हो जाएगी। इतना सरल उपासना बताए हैं। देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। नामे सर्वशक्ति दिलो कोरिया विभाग, ममो दुर्दैव नामे नहे अनुराग। नाम में हमने सब तो समस्त शक्ति दे दिया, लेकिन मेरे दुर्दैव है, देखो नाम में हमारी कोई अनुराग नहीं, विश्वास नहीं। बात हमको करते हैं, बाबा नाम, ये नाम करूँ, ये नाम बोलो। কীর্তন করা হয় মহামন্ত্র নামে 4.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা, ওর কোনো ফল আছে নাকি? नाम मात्र ही तो समस्त फल का फल है, तो नाम स्वयं फलप्रद है। उच्च स्वर में नाम संकीर्तन ये भी बहुत ज़्यादा ये क्रियाशील है। उच्च स्वर में उसमें हरे कृष्ण की जगह कीर्तन में हरे कृष्णा भी बोल जाती है। ये अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। जैसे उड़ीसा में कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण। बांग्ला में कहेंगे कृष्णो, कृष्णा, कृष्णो। माने ये अलग अलग जो देश है ना, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन तो अलग है। तो वो भगवान वो नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं हमारा नाम कर रहा है। अच्छा चलो, उसमें दोष नहीं, ना उसको दोष नहीं। क्रश 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 बोलते हैं। कीर्तन करते हैं तो कृष्ण 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 क्रश, हरे क्रश क्रश क्रश। ब्रज में ब्रजवासी लोग वैसे क्रश क्रश करते हैं। तो भावग्राही जनार्दन, भावग्राही बनाना। अज्ञ वदति विष्णाय विज्ञ वदति विष्णवे, उभयस्तु समं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। बोलते भगवान भाव को लेते हैं, भगवान ये देखते नहीं है क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। बाबा